तो जो भगवान गोरखनाथ जी का जन्म जो है भभूत से हुआ, भभूत से नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म क्यों हुआ, पहले ये जानना जरूरी है कि जन्म उनका हुआ क्यों, ऐसी क्या जरूरत थी। धरती पे जब राजा परीक्षित का राज खत्म हो गया और कलयुग आ गया, राजा परीक्षित के राज में आ गया था कलयुग। जब कलयुग आ गया तो कलयुग ने बहुत बुरे तरीके से पापाचार फैला दिया, पाप फैला दिए। हालांकि राजा परीक्षित ने रोका था उसे, और राजा परीक्षित उसे टाल भी सकता था। इतनी सामर्थ्य थी राजा परीक्षित पे कि वो चाहता तो कलयुग वापस चला जाता, लेकिन उनने राजा की खुशामद कर ली और उससे केवल 6 चीज़ें मांग ली कि आपका राज्य है, आपका शासन है, मुझे रहने के लिए कोई वस्तुएं दे दो जिनमें मैं रह लूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा तू बेश्या के घर में जा, जुए में जा, चोरी में जा, झूठ में जा, मद और नशे में जा, इन 5 चीज़ों में जा। वो नज़र घुमा के बोला राजन तेरे राज्य में ये 5 चीज़ें तो हैं ही ना। मुझे कोई एक स्थान ऐसा दो जो मैं सबके हाथों से घूम के चला जाऊं, सबके हाथों में घूम जाऊं। तो उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सिक्का सोने का चलता था। तो बोले ऐसी कोई एक वस्तु तू मांग ले। उन्होंने खट से सोना मांग लिया, इसमें घुस गया। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट भी सोने का ही था, बस वहां से अंतर ध्यान हो गया, उनके मुकुट में बैठ गया। उन्हें ले गया समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन सिर पे तो कलयुग बैठा उसके। अब उन्होंने ये सोचा कि इस ऋषि ने जानबूझ के मुझे देख के आंखें बंद कर ली, जिससे कि मैं इसे बहुत बड़ी पूजा पाठ वाला समझूं। ऐसा गोरखनाथ क्या है? नहीं, परीक्षित। हाँ, ऐसा सोच के उन्होंने कि इसे इसकी उद्दंडता का सजा जरूर दूंगा। तो बाहर एक मरा हुआ सांप था, वो उन ऋषि के गले में लिपटा दिया और राजमहल को आ गया। जब मुकुट उतारा तो ज्ञान हुआ कि ये मैं क्या कर आया। उन ऋषि के बेटे थे श्रृंगी, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे नदी के तट पे। उन्हें किसी ने ये बताया कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल हुआ। उन्होंने फौरन ध्यान में देखा, ये राजा दिख गया। उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जिंदा होकर के तुझे नष्ट कर देगा। 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तब ये कलयुग अधिकतम फैल गया, और ऐसा फैला कि इसके अंदर ये प्रमाणित था कि 40 दिन के अंदर कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तपस्या मात्र 12 साल का खंड, जो सतयुग में 1200 वर्षों तक तपस्या करता था व्यक्ति, 12,000 वर्षों तक। त्रेता में 1200 वर्षों तक करता था, द्वापर में 120 वर्षों तक करता था, कलयुग में मात्र 12 वर्षों में कल्याण महातपस्या पूर्ण 12 वर्ष में। अब गोरखनाथ की बात आई ना। हाँ, गोरखनाथ की तो बता रही हूँ। अब शुरू गोरखनाथ की तो हो रही है शुरू। तो सारे देवताओं के मंत्र अब 40 दिन में मंत्र सिद्ध। अब लोग क्या करने लगे, 40 दिन में देवताओं का मंत्र सिद्ध करा उनने कि भाई वहाँ अब किसी महात्मा ने सिद्ध कर लिया। बोले मैं उस राजा के नहीं जा सकता, इसकी साले की बुद्धि पे बैठ के और मेरे आश्रम में इतना डलवाओ। अब वो राजा आश्रम में लाके डाल लिया है। अत्याचार होने लगे, लोग सुंदर सुंदर नारियाँ देख करके उन पर प्रयोग करके उन्हें उठवाने लगे। भयंकर पापाचार फैल गया। तब दत्तात्रेय ने मुनि मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ को लेकर के नाथ पंथ की स्थापना करी। गिरिनार पर्वत की चोटी पर। और इसके बाद उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ से ये कहा कि तुम जाओ और भोलेनाथ को जगाओ, संसार का इतना बुरा हाल देखा नहीं जाएगा। सारे देवता भी परेशान थे, वो भी हो लिए भाई चलो हम भी कह लेंगे अपनी। धरती माता भी गाय का रूप धारण करके पहुंच गई, चलो मैं भी कह लूँगी अपनी।
सबने भगवान शिव को पुकारा। तो जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो कलयुग है, कभी धर्म ज़्यादा हो जाता है, कभी अधर्म ज़्यादा हो जाता है, मिटता कोई है नहीं। और फिर कलयुग के अंत में श्री कल्कि नारायण का अवतार होगा, हमें क्या करना है इसमें, वो अपने आप संभालेंगे बाद में। तब धरती माता ने कहा प्रभु अभी अभी शुरू हुआ है कलिकाल, इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है, अभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक ये समाप्त होगा संसार ही समाप्त हो जाएगा, तो कल की आगे क्या करेंगे। तब उन्होंने अपना शंख बचा करके 33 करोड़ बीज मंत्रों को कीलित कर दिया और सारे देवताओं से कहा तुम निर्भय होकर के जाओ, अब कोई भी अगर मंत्रों से सिद्धि करेगा तो तुम सिद्ध नहीं होगे, मैंने वो कील दी, तुमसे इंसान बुरे काम नहीं ले सकेगा। फिर धरती माता ने कहा कि अब मुझे भी बता दो मैं कहाँ को जाऊँ, इन्हें तो तुमने चलो कर दिया, लेकिन प्रभु मैं क्या करूँ। जब ज़्यादा रोई गिड़गिड़ाई तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, हम अवतार धारण करके तुम्हें पूर्व में दिए हुए वरदान को पूरा करेंगे। एक समय सूर्य और धरती की शादी हो रही थी, वो शादी उल्लू ने रोकी थी। तो जब सूर्य नाराज हुए थे तो ताप बढ़ा दिया था उन्होंने। सूर्य का जो पुत्र थे शनि, वो अपनी माँ के चाकू मार के भाग गए थे, सूर्य के कब्जे से बाहर हो रहे थे। तो भगवान महादेव ने उन्हें जो है काबू में करके तब उनके चरणों में लाकर डाला था सूर्य की। तो सूर्य बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मेरे अगर कभी पुत्र प्राप्ति हो तो एक आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव ने जो है तथास्तु कहा। उधर धरती ने भी शिव जैसा पुत्र मांगा था, उन्होंने उसे भी तथास्तु कह दिया। इधर एक सर्वोदयाल नाम का ब्राह्मण और सरस्वती नाम की ब्राह्मणी, दोनों पति पत्नी घोर तपस्या कर रहे थे भगवान शिव, कई जन्मों के वांस थे वो। तो भगवान शिव ने उन्हें भी वरदान पुत्र प्राप्ति का, उन्होंने भी ये मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र मिले। अब ये 4 हो गए कारण। उधर भगवान शिव ने कह दिया कि हम अवतार लेकर के आएंगे और तुम धर्म प्रचार करना शुरू करो। महेंद्रनाथ जी ने धर्म प्रचार में कौन सुननी, यहाँ सब मजाक उड़ाएगा हर एक कोई, क्या समझे। आप ही लेके जा रहे हो, अभी तुम्हें मतलब कोई तो कहेगा चलो भाई अच्छा करा, कोई कहेगा अरे ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए, साहब महाराज तुम्हारे तो मौज है, अपने जाके बैठ गए। सही बात है, और लिए चले आ रहे हो सब तरह की दुनिया। हाँ तो देगा तो है नहीं, ये और कहेगा इतना और मतलब ऊपर से लगा देगा। हाँ सही बात। तो महेंद्रनाथ जी ने सोच लिया कि यार ये दुनिया सुधरेगी नहीं, अब ये बुरा युग है तो हमें भी अपने प्राण छोड़ देने चाहिए। ये सोच के वो बद्रीनाथ की चोटी पर बैठ गए, महेंद्रनाथ। तब वहाँ एक वृक्ष पैदा हुआ आम का, उनकी कमर के पीछे, उन्हें छाया कर दी उनको। मौसम सुहाना हुआ तो उनकी आँख खुली, उन्हें देखा आम के पेड़ पर एक फल लग रहा था। फल देख करके वो इतने मोहित हुए कि एकदम तोड़ने को चढ़ गए उसको। डाली डाली घूमते रहे, लेकिन फल कभी इधर को आ जा, कभी इधर को आ जा, कभी इधर को आ जा, कभी इधर को आ जा। अच्छा, फल भी चलने लगा। हाँ, तो वो हाथ ही नहीं आया। जब हाथ नहीं आया तो थक करके बैठ गए, कहने लगे हे प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारी क्या लीला है। दुनिया को प्रचार के लिए कहा, वो मुझसे नहीं हुआ। मरने को बैठा तो ये आपने वृक्ष छाया कर दी मेरे ऊपर, जीवन बचा लिया मेरा, और अब ये फल मुझे परेशान कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी कोई लीला है तो वो मेरे सामने प्रकट होनी चाहिए, और माया है तो वो हटनी चाहिए। खटाक भगवान से प्रकट हो, उन्होंने वो फल उन्हें दे दिया। बोले इसे किसी धर्ममान गृहस्थी को दे देना, इस फल से ही मेरा अवतरण धरती पे हो। तब वो उस फल को लेके घूमते फिरे। जब उस फल को लेके घूमते फिरे तो चंद्रगिरी नामक बस्ती में, चंद्रगिरी चंद्रगिरी ये गोरखपुर से उल्लंघ बस्ती में है। हाँ, गोरखपुर तो नेपाल बॉर्डर पे।
मैंने ध्यान नहीं किया बस्ती वाला तो फिर कहीं हाँ गोरखपुर तो फिर देखा ही है। हाँ, नेपाल बॉर्डर पे है ये चंद्रगिरी। चंद्रगिरी है। हाँ, तो चंद्रगिरी बस्ती में उन्होंने ये सरस्वती के घर पे जब भिक्षा मांगी तो वो उदास थी। उन्होंने बताया महाराज मेरे कोई संतान नहीं। तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले वो तो खेत में है। तो बोले ठीक है मैं कल लाऊंगा, तुम अपने पति के साथ मुझे है मिलना। एक स्त्री से उसके पति के पीछे बात करना, एक साधु का बात करना अच्छी बात नहीं। साधु तो कल बेटा मुझे अपने पति के साथ मिलना, मैं कल आऊँ। क्या कि झोली लेके चले। अगले दिन को आए दोनों मियाँ बीवी ने बड़ा सत्कार करा, फल निकाल दे तो ले अब मैं जो है तेरे यहाँ 1 साल के बाद आऊँगा। भगवान की कृपा रही तो तू पुत्र रतन पाएगी और ऐसा सुंदर पुत्र होगा तेरे, त्रिलोकी में नाम करेगा। क्या के चले आए, ऋतुवती हो क्या खा लेना इसे। मतलब महीने से निपट। हाँ फल दिया है। अब वो जब ऋतुवती हुई, ऋतुवती होने के बाद नहा धो ली, तब उसके पति ने कहा कि वो फल खा लो आप। तो नहीं महाराज आज तो नहीं, आप तो मैंने ऐसे कर लिया, आप कल खा लो। अगले दिन उन्होंने अपनी सहेली बुला ली और उनसे राय मशवरा करा। तो वो सारी सहेली कहने लगी देख सरस्वती, तू अभी नई उम्र की है और बहुत सुंदर है, तू देखना रही है सुनना रही है कि उस महात्मा ने उसे ऐसा कर दिया, वो औरत उड़ गई, ऐसा कर दिया। कुछ जादू टोने से चल ही रहे थे, तमाम जादू टोने चल रहे हैं। भैया मेरी मान तो तू ये फल मत खा, मुसीबत में आ जाएगी। कहीं अगर फल से बालक होते होते तो फिर फलों से ही हो जाते बालक, ब्याह शादी की जरूरत ही ना थी। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। उनने वो फल उठाया और गाय के गोबर में जाके दवाई दी। पति से कह दिया मैंने खा लिया। अब बस फल दबाते ही ये बीमार हो गई। रात और दिन इसे बच्चे दिखाई देने शुरू हो गए और वो फल वहां गोरे में से गट से गाय ले गई। धरती माता गाय का रूप धारण करके खटा के ले गई उस फल को गोरे में से निकाल के। अब उधर मर्शेंद्रनाथ जी ध्यान में जाके बैठ गए। 1 साल गया, 2 साल गया, 10 साल, 12 साल में 11 साल हो गए। 11 साल में लौट के आए, बीमार हो गई वो, बिल्कुल बुढ़िया सी हो गई। देख के पहचाने भी नहीं, लेकिन वो देख के कांप गई, इन्हें पहचान गई और भिक्षा पात्र नीचे गिर गया हाथ में। बोले क्या बात, अपने बेटे के हाथ से दान करा हम, इतने ही पति आ गया। वो भी गुस्से में था, दरवाजे से बोला महाराज यहाँ को आ जाओ, दल्लान में बैठ जाओ। मर्शेंद्रनाथ को दल्लान में बिठा दिया। बोले तुम ये बताओ, हम जबरदस्ती सिर पे हुए ना आए, तुम हमें जो है बेटे का फल दे जाइए। जिस दिन से मेरी औरत ने फल खाया ये उसी दिन से बीमार है। सूख सूख के पंजर हो गई, खटिया से लग गई। क्या मिला के दिया तुमने ऐसा फल में इसे? मर्शेंद्रनाथ बड़े चुप। मर्शेंद्रनाथ ने कहा भगवान सूर्य की साक्षी मान के दिया था, उन्होंने सूर्य को साक्षी किया था, तो सूर्य ने अपनी किरणें डाल दी थी उन पर, इसलिए भगवान गोरखनाथ सूर्य पुत्र भी कहलाते हैं। सूर्य पुत्र गोरखनाथ भी कहलाते? हाँ गोरखनाथ ही तो, गोरखनाथ की तो बता रहा हूँ। भगवान गोरखनाथ इसी कारण सूर्य पुत्र भी कहलाते हैं। और धरती ले गई थी इसीलिए वो धरती पुत्र भी कहलाते हैं। धरती पुत्र, धरती माता ने पाले, धरती पुत्र भी कहलाते हैं। और सरस्वती ने उन्हें पाला, ये कहीं उल्लेख नहीं देगा, हर एक कोई गया मर्शेंद्रनाथ जी ले गए, उन्हें नहीं ले गए थे वो उन्हें छोड़ गए थे वो 12, 13, 15 वर्षों के लिए सरस्वती के पास। हाँ तो वो भाई बालक पोषण भया है इनका। हाँ ये जो है बाल रूप में पैदा हुए थे, जितना बड़ा बच्चा पैदा होता है इतने रूप में पैदा हुए थे। धरती माता ने, वो सरस्वती ने। अब वो मर्शेंद्रनाथ जी से जब उसने ज़्यादा कमतीवर्ती बोला तो उन्होंने कहा ऐसा है, ध्यान लगाया उन्होंने, तो उन्होंने तो वो फल खाया ही नहीं था, घूरा आ गया सामने, तब वो क्रोध में हो गए। अब जब उनका क्रोध देख के वो भी कांपने लगा, उसका पति भी, महाराज श्राप मत दो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फल चाहिए, ढूंढ के दे, तू अभी देगी। चल दिखा कांच की जगह दावा। अब दावा हुआ तो डम्बाल लग गया घूरे का। 12 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँचा। अब दोनों जो है हाथों से, महीना था महा का, 13 को महातिथि, शुक्ल पक्ष की 13 को ये खुदाई कर रहे थे। बारिश पड़ने लगी, भारी जोर की ठंड हो गई। महा में तो ठंड हो जाए,
कांप रहे बदन बुरे तरीके से। क्योंकि दोनों वो भी भक्त थे भगवान विष्णु के, कोई साधारण तो थे नहीं। जब भगवान विष्णु से लगन लगाई तो उनका जो है पूरा ब्रह्मांड कांप गया एकदम। इधर ये श्राप देने को तैयार, तब आकाशवाणी हुई है मशेंद्र इन्हें श्राप मत देना, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने जो कुछ किया है मेरी मर्जी से किया है, क्योंकि मैंने आज तक कभी स्त्री के गर्भ से अवतार नहीं लिया है। मैं अनियोनी हूँ, स्त्री की योनि से पैदा नहीं हूँ, न कभी हुआ हूँ। गोरख कह करके तू मुझे पुकार, तब वो गौ माता आई फल लेके, ऐसे ही वो फल उस पर रख के घूरे पे और वैसे ही चली। फल पटाख से 2 हिस्सों में फटा, एक हिस्से में बालक गया, एक हिस्से में बच्चे लगे आए। सही बात। ये एकदम दौड़ के इनने गोद में उठा लिया। अब ये देवा नहीं मशेंद्र आपको, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। वो खैर जब ज़्यादा कया सुनी हुई तो उन्होंने कहा अच्छा तो तू चल अपनी ममता का कुछ दिन कर ले, लेकिन ले जाना तो मुझे ज़रूर है ना। 12 वर्ष के बाद ले जाओ। 12 वर्ष के बाद ले जाना। कोई बात ना, 12 वर्ष तक कुछ नहीं। तब वो 12 वर्ष के बाद में लेके गए मुझे। सच बात है ऐसी है। अब वो धरती माता ने तो पाले पोषण किया। हाँ अरे भाई